हम बात कर रहे थे HTML CSS के ऊपर, हम थोड़ा जिक्र कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे पोजीशन के बारे में। देखो, चार प्रकार की पोजीशन होती है जो मेन होती है हमारी। एक तो होती है कौन सी, रिलेटिव होती है हमारी, ठीक है, एक फिक्स्ड होती है, एक हमारी एब्सोल्यूट होती है, और कुछ स्टिकी। इस तरीके से हम कुछ बात करेंगे, जरा समझते हैं इनको। सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाता हूं मैं, ठीक है, फोल्डर का नाम ले लिया मैंने, कोई सा भी फोल्डर ले लेता हूं जिसके अंदर हम HTML का सारा कोड रखेंगे, ठीक है। HTML लिखा मैंने, उसके बाद एंटर मारा और उसके बाद राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद में शो मोर ऑप्शंस आएगा। शो मोर ऑप्शंस के बाद मैं ओपन विथ कोड पे जाऊंगा, ओपन विथ कोड करूंगा और इसके बाद मैं यहां पर एक फाइल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अपना HTML का एक पेज बनाऊंगा और वहीं पर मैं क्या लिखूंगा, CSS भी लिखूंगा। तो अभी मैं मान के चलो कुछ भी रख देता हूं मैं, तो मैं a.html करके नाम रख दिया इसका। और उसके बाद में यहाँ पे मैं बॉयलर प्लेट लाऊंगा। सबसे पहले तो बॉयलर प्लेट लाने के लिए हम करेंगे क्या, शिफ्ट की बटन प्रेस करूंगा मैं, और शिफ्ट की बटन जो ऊपर जो एक्सक्लेमेटरी का साइन आता है, तो दोनों मैं साथ में प्रेस करूंगा और उसके बाद एंटर प्रेस कर दूंगा मैं। उसके बाद क्या होगा, ये इस तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद में ओपन विथ लाइव सर्वर कर लूंगा मैं। ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा मैं, तो क्या होगा, साइड में मुझे जो भी कुछ करूंगा वो साइड में मुझे दिखता जाएगा, ठीक है। तो यार इसको साइड में कर लेते हैं और उसके बाद इसको ऐसे करते हैं। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पर एक डिप बना। पहले मैं चेक कर लेता हूँ काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने लिखा हेलो, और मैं हेलो लिखने के बाद में यहाँ पर मेरा आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम लेंगे सबसे पहले एक डिप बनाएंगे, ठीक है। मैंने एक डिप ले ली और इस डिप को मैंने क्या करता हूँ, क्लास दे देता हूँ मैं। मैंने क्लास दे दिया, इसको कुछ भी नाम दे दिया मैंने, M1 दे दिया इसको क्लास। और मैं यहाँ पर ही स्टाइल दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर STYL स्टाइल दूंगा। स्टाइल देने के बाद में मैं क्या लिखूंगा, मैंने जो क्लास ली है, जब क्लास को बुलाएंगे तो क्लास को कैसे बुलाते हैं, क्लास को बुलाने के लिए डॉट लगाऊंगा मैं और उसके बाद में M1 लिखूंगा और करली ब्रैकेट लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं करूंगा क्या, इसके अंदर मैं इसको सबसे पहले बिर्थ दे देता हूँ। बिर्थ मैं 100% दूंगा हाल फिलहाल के लिए। और उसके बाद मैं हाइट दे दूंगा, हाइट में पिक्सल में रखना चाहूंगा, लगभग लगभग 500 पिक्सल के आसपास मैं हाइट दे दूंगा। और बैकग्राउंड कलर देना चाहूंगा, बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ इसको लाइट कुछ ब्लू कलर करके दे देता हूँ मैं, और मैंने दे दिया। मैं रिफ्रेश करूंगा तो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 100% अगर मैं देता हूं विड्थ, तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपकी स्क्रीन का पूरा 100% लेता है। और उसके बाद में अब आप देखोगे कि ये साइड से तो कुछ छोड़ रहा है, ये मार्जिन छोड़ रहा है ना। अब देखो मैं करूंगा क्या, इसको जब मार्जिन या पैडिंग आ जाती है, तो सबसे पहले जब कभी भी आप वेबसाइट बनाओ तो आपको करना क्या, स्टाइल के अंदर आप जाओगे, आप यहाँ पे स्टार लगाओगे या फिर इसको एस्ट्रिक भी बोलते हैं। उसको लगाने के बाद में आप क्या करोगे, आप यहाँ पर मार्जिन को 0 कर दोगे। मार्जिन लिखूंगा और इसको मैं लिख दूंगा 0 पिक्सल कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, पैडिंग, ये पैडिंग भी मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं 0 पिक्सल कर दूंगा। इससे क्या होगा, सारा का सारा ही खत्म हो जाएगा जो आसपास का स्पेस क्रिएट हो रहा था, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अब पूरी स्क्रीन है। अब बात हो रही थी कि मैंने इस वाली डिप को कितना दिया है, मैंने दिया है इसको विड्थ 100% दी है। कितनी दी है, 100%। 100% का मतलब क्या हो रहा है कि ये अपनी स्क्रीन का पूरा 100% ही लेगा। अगर मैं स्क्रीन छोटी करता हूं तो तब भी वो इतना 100% ही लेगा। अगर मैं मान के चलो इसका साइज में कर देता हूं, इसका साइज करता हूं 50%, कितना करता हूं, 50%, तो अब क्या होगा, इस पूरी स्क्रीन के साइज का वो क्या कर देगा, 50% ले ले। मैंने सेमीकॉलन नहीं लगाया, सेमीकॉलन लगा देता हूं, पूरा प्रॉपर काम होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब ये स्क्रीन अभी छोटी है, अगर आप देखोगे साइड में, ये साइड में स्क्रीन आ रही है और ये स्क्रीन का कितना पार्ट ले रहा है, ये इसका जो ब्राउजर है उसका 50% पार्ट ले रहा है। अगर मैं इसका साइज बड़ा कर दूंगा तब भी ये क्या करेगा, ये तब भी 50% ही लेगा। परसेंट में जब कभी भी हम रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो उस वक्त हमें ध्यान रखना होता है कि हमें अपनी वेबसाइट को किसमें रखना है, हमें अपनी वेबसाइट की विड्थ वगैरह हमेशा परसेंटेज में ही रखनी होती है, जिससे हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं, अगर देखो एक तो तरीका क्या था, मैंने परसेंटेज लगा दिया। आप यहां पे पिक्सल भी दे सकते हो, मैंने दे दिया यहां पे 500 पिक्सल दे दिया। अब देखो क्या होगा, जब मैं 500 लिखता हूं, 500 पिक्सल लिखता हूं, तो इसका मतलब क्या है, ये फिक्स है। अब चाहे मैं छोटी करूं चाहे बड़ी करूं, ये उतना ही साइज लेगा, ठीक है। इसे मतलब नहीं है रिस्पॉन्सिवनेस से, इसे मतलब है कि भाई इसको एक बार आपने बता दिया 500 पिक्सल, तो ये 500 पिक्सल की ही हाइट वो ब्रेथ लेगा, उसके अलावा फिर उसे मतलब नहीं है किसी चीजों से। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन हमें रिस्पॉन्सिव बनाना है तो हमें क्या करना है, लगभग लगभग हमें हमेशा जब भी वेबसाइट बनाएंगे तो ब्रेथ जो होगी वो मोस्टली हमको 100% ही देनी होगी, मतलब परसेंटेज में ही हम दे रहे होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आगे की। आगे क्या थी, मैंने बैकग्राउंड कलर दिया, ये सब कुछ कर दिया। बात हो रही थी पोजीशन के बारे में, हम पोजीशन के बारे में जिक्र कर रहे थे। तो पोजीशन के लिए सबसे पहले मैं एक 4 डिव और बनाता हूं। क्या करता हूं, मेन डिव के अंदर 4 छोटी छोटी और डिव बनाता हूं। मैं लेता हूं यहां पे डिव, मैंने डिव ले ली एक और, ठीक है। इसको मैं क्लास दे देता हूं, CLASS क्लास दे दिया मैंने इसको। मैंने दे दिया इसको सब डिव बंद दे दिया, ठीक है। उसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूं, Ctrl+C कर दिया। मैं बड़े सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको, जिससे एक एक चीज समझ में आ जाए, कहीं दिक्कत नहीं आए आपको। SD1 कर दिया, इसको मैं करता हूँ SD2 करता हूँ, इसको मैं करता हूँ SD3 करता हूँ, इसको सॉरी SD2 करता हूँ, इसको मैं करता हूँ
HD3 और इसको करता हूँ मैं HD4। अब मैं इनमें एक आईडी भी दे सकता हूँ, आईडी दूंगा तो क्या होगा, सब में काम बराबर हो जाएगा, मतलब एक ही बार में सब में काम हो जाएगा। अगर मैं क्लास देता हूँ, आईडी देता हूँ तो सबका काम अलग अलग होगा। तो मैंने क्लास दे दिया सबको, चाहे मैं आईडी दे दूँ चाहे क्लास दे दूँ। अब आईडी और क्लास का अंतर समझ लो जरा, होगा क्या। क्लास हम सारी डिबों को एक क्लास दे सकते हैं, ठीक है, और आईडी पर्टिकुलर एक डिब की एक ही आईडी होती है अलग अलग नाम की। तो अभी उस पर ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, अभी हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये समझना नहीं है कि आईडी और क्लास क्या है, हमको ये समझना है कि पोजीशन क्या क्या होती है। तो मैं अब यहाँ पर आऊँगा स्टाइल के अंदर, और स्टाइल के अंदर मैं जाऊँगा यहाँ पर जहाँ पे m.m1 खत्म हुई है डिव की क्लास। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ .s सब डिव 1, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्या, मैं लिखता हूँ विड्थ कर देता हूँ मैं कितना, मैं कर देता हूँ इसको लगभग 100 पिक्सल के आसपास कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ हाइट, इसकी हाइट भी कर देता हूँ मैं 100 पिक्सल के आसपास। और क्योंकि मुझे छोटे हैं तो इनका साइज छोटा होगा, तो इसलिए मैं फिक्स कर देता हूँ इनकी हाइट और विड्थ को, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इस पर बैकग्राउंड कलर देता हूँ, मैंने इसको दे दिया येलो दे दिया, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। तो आप देखोगे होगा क्या, एक छोटी सी डिप बन के आ जाएगी हमारी यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, .SD1 करूँगा मैं, सॉरी SD2 करूँगा मैं, ठीक है, और इसमें भी सेम टू सेम यही सारा का सारा जो मैंने स्टाइल दी है उस स्टाइल को मैं क्या करूँगा, इस स्टाइल को उठा के इसी के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। Ctrl+C करा मैंने, और Ctrl+C करने के बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा Ctrl+V कर दूंगा, ठीक है। इतना हो गया, समझ में आ गई ये। अब क्या है, दूसरी वाली डिब का भी कलर क्या था, दूसरी वाली डिब का भी कलर येलो है, इसलिए इसका भी कलर क्या हो गया। अब मैं एक काम और करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं बैकग्राउंड बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर कैसे देते हैं, मैंने बॉर्डर लिखा, यहाँ पे बताऊंगा कितने पिक्सल चाहिए, 1 पिक्सल का। कैसा चाहिए मुझे, सॉलिड चाहिए, और कैसा चाहिए मुझे, मैं मान के चलो ब्लैक लिख देता हूँ इसका कलर बॉर्डर का, तो ब्लैक लिख दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें बॉर्डर लग गया, यही बॉर्डर मैं उठाता हूँ और इस वाले बॉर्डर को क्या करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ मैं, और इस वाले बॉर्डर को यहाँ पर देता हूँ Ctrl+V कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नीचे ही बॉर्डर लगा दिया। अब मैं दोबारा से देखो, मैंने कितनी डिप बनाई थी इस बड़ी डिप के अंदर, मैंने बनाई थी 4 डिप, SD1 SD2 SD3 SD4। अभी मैंने जो स्टाइलिंग की है वो 2 डिप के अंदर करी है। अब मैं 2 डिप के साथ में और स्टाइलिंग करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, .SD1 कर दिया मैंने, सॉरी SD3 कर दिया मैंने, और इसके अंदर मैं इस तरीके से लिखूंगा, और मैं इसको कॉपी करता हूँ पूरा का पूरा, यहाँ से Ctrl+C करूंगा, और इसको मैं क्या कर दूंगा, पूरी की पूरी पेस्ट कर दूंगा। सेम टू सेम मैं क्या करूंगा, .SD3 करूंगा मैं, और मैं करली ब्रैकेट लगाऊंगा, और इसको मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी करूंगा Ctrl+C, और इसको मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास में टोटल मिला के कितनी डिप आ गई, टोटल मिला के मेरे पास में 4 डिप आ गई। क्योंकि एक डिप क्यों नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टाइल सिर्फ यहाँ पे 4 कर दूंगा तो दिख जाएगा, ठीक है। अब मुझे अलग अलग कलर कर लेता हूँ, मैंने एक में येलो कर दिया, दूसरे में मैं कर देता हूँ कोई दूसरा ब्लू कलर कर दिया यहाँ पर, ठीक है, उसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। उसके बाद मैं तीसरा कलर में कुछ भी कर देता हूँ, मैंने ये कर दिया, ठीक है। चौथा कलर मैं क्या कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, मैंने ग्रीन कर दिया। तो इतना मैंने ये 4 कलर कर दिए अलग अलग, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब ये आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि पोजीशन क्या क्या होती है। जब मैं लिखता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोई सी भी डिप में लेता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन लिखा मैंने, और पोजीशन लिखने के बाद में क्या लिख दिया मैंने, एब्सोल्यूट। और जैसे ही मैं पोजीशन एब्सोल्यूट लिखता हूँ तो क्या हुआ, जिस डिप का कलर रेड था वो डिप कहाँ चली गई, इसके ऊपर आ गई, मतलब ग्रीन किसके ऊपर आ गई होगी ये, मतलब वो तो है ही अपनी। अब ये क्या हो गया, जो ये डिप है कौन सी वाली, जिसका कलर ये है, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा वाइब्रेंट कलर दे देता हूँ, इसको दिखाई देगा आपको, ब्लैक दे दूंगा, अभी थोड़ी देर से रुक जाओ। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दी तो क्या हुआ, किस वाली को दिया मैंने डिप को, जिसका कलर रेड था, सुनना ध्यान से। तो क्या है कि अब ये इसकी कोई पोजीशन नहीं बची, मतलब कि क्या होता है, जनरली जब कभी भी आप वेबसाइट बनाओगे, HTML के अंदर कुछ भी लिखोगे, आप कोई भी एलिमेंट लगाओगे तो उसका कुछ ना कुछ एक लोकेशन होती है, एक वो जगह घेरता है। तो जैसे येलो वाली डिप थी, बाय डिफॉल्ट आई, तो उसने क्या करा, अपनी ये जगह बना के रख ली। उसके बाद में नीचे वाली डिप आई थी तो उसने अपनी जगह बना ली। उसके बाद में ये वाली डिप आई थी तो उसने अपनी जगह बना ली। जब मैं लगा देता हूं एब्सोल्यूट तो वो क्या करता है, वो अपनी वाली जगह को छोड़ देता है, वो कहता है कि मेरी वाली जगह भी कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही मैं ब्लू वाली पर भी एब्सोल्यूट लिखूंगा तो क्या होगा, ये दोनों ब्लू वाली के पास में चली जाएंगे, ठीक है। ब्लू वाली की जगह खाली हो गई तो अब कोई भी आ सकता है, समझ में आ गया। तो अब मैं जैसी पोजीशन लगाता हूं, क्या पोजीशन लिखा मैंने एब्सोल्यूट, और क्या होगा, अब ब्लू वाली भी क्या हो गई, ब्लू वाली भी कह रही है कि अब आप लोग मेरी जगह पर भी आ सकते हो, अब सबके लिए क्या है, ऑप्शन खुल गया है, ठीक है। अब वैसे ही मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं पोजीशन, और मैंने लिख दिया यहां पर क्या, एब्सोल्यूट। और तो ये येलो वाली भी क्या कह रही है, येलो वाली भी कह रही है, मतलब जो डिव है जिसका कलर येलो है वो भी क्या कह रही है, वो डिव ये कह रही है कि अब
मैंने जो जगह घेरी हुई थी, अब उस जगह पर कोई भी आ सकता है, मैं भी रह सकता हूं उस जगह पर और सारे लोग भी रह सकते हैं। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि है ना ये जो सारी की सारी डिप गायब हो गई हैं, वो सारी डिप गायब नहीं हुई हैं, वो क्या सारी डिप एक के पीछे चली गई हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, जैसे मान के चलो मैं काली वाली जो जिसका कलर ग्रीन है, सॉरी, उसको मैं दिखाना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, लास्ट वाली में मैंने दिया था, तो मैं इन तीनों को थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूं तो आपको दिखाई देगा, ये ग्रीन वाली दिख जाएगी। ठीक है, तो ग्रीन वाली डिव आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी डिव गई कहीं नहीं है, वो एक के पीछे एक चली गई है उसी जगह पर। इतनी बात समझ में आ गई। जब मैं एब्सोल्यूट देता हूं तो फिर मैं उसको कहीं पर भी भेज सकता हूं, उसको हम मैं क्या करता हूं, टॉप बॉटम, या फिर मैं राइट कर सकता हूं या फिर लेफ्ट कर सकता हूं। अब सुनो जरा ध्यान से, मान के चलो मैं एक डिप को इधर पहुंचाना चाहता हूं राइट कॉर्नर पे, तो मैं राइट कॉर्नर पे पहुंचाऊंगा तो कैसे पहुंचाऊंगा, मैं यहां पर लिख दूंगा, यहां पर आऊंगा मैं और इसको लिख देता हूं मैं टॉप पे, मैं टॉप पे तो है ही ऑलरेडी, मैं राइट में कर देता हूं, मैं लिखता हूं क्या, राइट लिखता हूं और मैं लिख देता हूं 0 पिक्सल, तो क्या होगा, राइट से 0 पिक्सल ये आ जाएगा। आ गया, देखो कौन सी वाली डिप आ गई, राइट से 0 पिक्सल पे कौन सी वाली डिप लग गई, येलो वाली। अब मैं चाहता हूं, देखो आप कहीं पर भी पहुंचा सकते हो, मैं राइट भी लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे टॉप तो है ही हमारा ऑलरेडी, मैं अगर इसको बॉटम कर देता हूं तो क्या होगा, बॉटम में चला जाएगा। चलो देखो क्या करते हैं, बॉटम, अब देखो बॉटम से 0 पिक्सल ले लेगा, आ गया ये हमारी स्क्रीन की, क्योंकि अब देखो वो अपनी जगह को छोड़ के बैठ गया था। ठीक है, तो इसका मतलब वो अब डिव है वो कहीं पर भी जा सकती है। अब मैंने क्या बोला कि भाई मेरी जो स्क्रीन है उसके 0 पिक्सल पे नीचे से बॉटम से आप क्या दे दो, एक नई, मतलब आप उसको लोकेशन दे दो, तो ये कहाँ पहुंच गई है, इस यहाँ पर आ गई। अगर मैं बोलता हूँ इसको क्या, मैं बोलता हूँ इसको लेफ्ट, मैं एक काम करता हूँ लेफ्ट लिखता हूँ मैं, और लेफ्ट में 0 लिख दिया मैंने, और लेफ्ट में 0 लिखने के बाद में क्या लिखता हूँ मैं, बॉटम लिखता हूँ मैंने क्या कर दिया इसको बॉटम, और मैं इसको लिखता हूँ 0 पिक्सल, तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगी डिप। ठीक है, अब मान के चलो मैंने एक डिप तो ये लगी हुई है बाय डिफॉल्ट मेरे, एक ये मैंने लगा दी है अभी, अब मैं चाहता हूँ इधर लाने के लिए, इधर मैं क्या करूँगा, टॉप पे तो है ही ऑलरेडी, मैं इसको मैं क्या कर दूंगा, राइट में पहुंचा दूंगा। तो कोई सी भी डिप है मैं उसको लेता हूँ, यहाँ पर क्या देता हूँ मैं देता हूँ यहाँ पर RIGST लिखता हूँ राइट, और मैं क्या करता हूँ इसको मैं लिखता हूँ 0 पिक्सल, तो क्या होगा, राइट में पहुंच जाएगी, ये आ गई। अब मैं एक और नीचे पहुंचाना चाहता हूँ, यहाँ पे लाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बॉटम में लाना पड़ेगा और राइट में लाना पड़ेगा। तो अब मैं देखो आता हूँ, कहीं पर भी मैं लिख सकता हूँ इसको, जिस वाली डिप में मैंने नहीं पहुंचाया, तो मैं एक काम करता हूँ, रेड वाली को मैं लिखता हूँ राइट, सबसे पहले मैं राइट में पहुंचाता हूँ, राइट में मैंने कितना पहुंचा दिया, 0 पिक्सल, पहुंच जाएगी अभी राइट में। ठीक है, अब उसके बाद मुझे नीचे पहुंचाना है, तो नीचे क्या लिखूंगा मैं, बॉटम, और बॉटम लिख दिया मैंने नीचे, तो कितना आ जाएगा, 0 पिक्सल, तो क्या है, इस कॉर्नर में भी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिव को कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि ये फिक्स्ड पोजीशन क्या होती है। देखो पोजीशन और भी होती है हमारे पास में। ठीक है, अब मैं लेता हूं क्या, रिलेटिव, अभी इतनी बात समझा दी मैंने आपको कि एब्सोल्यूट का क्या काम था। अब मैं क्या करता हूं, इनकी जो पोजीशन थी, अब इन पोजीशन को मैं क्या करता हूं, फिक्स करता हूं। अब फिक्स किसको करूंगा मैं, अब देखना जरा ध्यान से, पहले मैं इसको हटाता हूं पूरी की पूरी येलो वाली में से, डिप में से। ठीक है, और येलो वाली डिप में से अगर पोजीशन हटाता हूं तो ये अपने यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में ये बॉटम लेफ्ट भी हटा देता हूं मैं, इसको यहाँ से हटा दिया मैंने। ठीक है, देखो होगा क्या, ये जो येलो वाली जो डिव है ना, वो किस लोकेशन पे आई है अपने आप ही, वो स्टार्टिंग में आई है। ठीक है, स्टार्टिंग में आ रही है। अब मैंने यहाँ पर कोई पोजीशन लगाई नहीं है, तो वो क्या है, यहाँ से ही आ रही है। अब मैं इसमें पोजीशन देता हूँ, क्या पोजीशन दे रहा हूँ मैं इसमें, रिलेटिव देता हूँ मैं, क्या देता हूँ, रिलेटिव। अब क्या होगा, रिलेटिव का मतलब जिस जगह पर जब मैंने ये एलिमेंट बनाया है, जिस जगह पर ये एलिमेंट आया, ये डिव आई है अपने आप ही, जब मैं रिलेटिव लगाता हूं और उसके बाद बोलता हूं कि आप करो राइट से क्या कर दो आप, 10 पिक्सल चले जाओ। ठीक है, तो क्या होगा, वो 10 पिक्सल अंदर साइड में खिसक गई। अगर मैं क्या बोलता हूं, लेफ्ट से, LEFT लेफ्ट लिखा मैंने, और मैंने लिख दिया यहां पर क्या, 20 पिक्सल लिख दिया, तो क्या होगा, लेफ्ट से 20 पिक्सल ये खिसक गई साइड में। तो रिलेटिव का मतलब क्या है, रिलेटिव का मतलब ये है, जब आप है ना एलिमेंट बना रहे हो, जब आप टैग ला रहे हो, आपने ये डिव वाला टैग लेके आए, तो जब ये डिव का टैग अपने आप आया तो रिलेटिव मैंने लगा दी, तो वो उसी जगह को लेके उसी जगह से क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा। समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आ रही। तो जब मैं इसको चाहे टॉप दूं, चाहे बॉटम दूं, चाहे कुछ भी करूं, तो वो क्या होगा, वो इसी डिव के आसपास होके रहेगा। ठीक है, इसको ही अपनी मेन लोकेशन मानेगा, फिर उसके आगे पीछे होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मैं आता हूं नीचे, और मैं क्या करता हूं, जैसे ये जो डिव है ये, ठीक है, रेड वाली, अब मैं रेड वाली डिव पे आता हूं। रेड वाली पे क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट। अब मैं यहां पे लिख देता हूं, फिक्स्ड कर देता हूं। अब फिक्स्ड कर देता हूं, FIXED फिक्स्ड। ठीक है, अब मैंने फिक्स्ड कर दिया, तो कि उसका फिक्स्ड का क्या मतलब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो मैं ये कुछ ऐसा करूं कि जिससे कि स्क्रॉल बार साइड में आ जाए।
स्क्रॉल बार साइड में तब आएगा जब मैं कोई एक ऐसी एक डिव का साइज बढ़ा दूं, मतलब हाइट बढ़ा दूं, जिससे कि स्क्रॉल बार आ जाए। अब मेरी बड़ी डिव है ना, जिसको मैंने स्काई ब्लू कलर दिया है, मैं स्काई ब्लू कलर जिसको दिया है वहां पर आता हूं और मैं क्या करता हूं, इसकी हाइट को बढ़ाता हूं। मैं कर देता हूं इसकी हाइट को 1500 कर देता हूं, ठीक है। तो क्या होगा, मुझे स्क्रॉल बार दिखाई दिया, ठीक है। अब दोबारा से ये तो मैंने काम कर दिया। ये स्क्रॉल बार कैसे आया, जब मैंने इसकी जो स्काई ब्लू जो बड़ी डिव है उसका साइज बढ़ा दिया, और साइज बढ़ाने के बाद कितना हो गया, 1500 पिक्सल। 1500 पिक्सल का मतलब क्या है, ये नीचे तक। अगर आप देखोगे मैं स्क्रॉल बार लेके आया, ठीक है, और उसके बाद में सारी डिबें ऊपर नीचे हो रही हैं, ठीक है। बट लेकिन रेड वाली डिब ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैंने क्या कर रखा था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने इस रेड वाली डिब पर पोजीशन क्या लगा दी थी, मैंने लगा दी थी फिक्स्ड पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये पोजीशन फिक्स लगा दी है मैंने, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये अपनी जगह पर ही एक तरीके से चिपक गई है, ठीक है। अब वो इस तरीके से चिपक गई है, अब वो क्या ऊपर नीचे नहीं होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर मैं चाहूं तो इसका साइज, अगर मैं चाहूं इसको इधर से उधर खिसकाना चाहूं तो मैं इसको है ना शिफ्ट कर सकता हूं। कैसे करूंगा मैं, जैसे मैंने राइट में दिया तो मैं कर देता हूं राइट में 10 पिक्सल कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, राइट में 10 पिक्सल का आ गया। तो आप इसको लगा सकते हो। कई बार आपने देखा होगा वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, वहां पे आइकन लगे रहते हैं जो एक जगह पे फिक्स रहते हैं, तो उसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, मैंने आपको पोजीशन जो मेन इंपॉर्टेंट पोजीशन थी हमारी, जिससे वेबसाइट एक रिस्पॉन्सिव बन जाती है, मैंने स्टिकी बता दिया आपको, ठीक है। सॉरी, मैंने आपको कौन सा बता दिया, मैंने फिक्स्ड बता दिया आपको, मैंने रिलेटिव पोजीशन बता दी, मैंने एब्सोल्यूट बता दी। एक स्टैटिक होती है, स्टैटिक का मतलब कुछ नहीं है, जो बाय डिफॉल्ट मिलती है वही स्टैटिक होती है, ठीक है। स्टैटिक वही होती है, और उससे क्या होगा, ये वापस अपनी जगह पे पहुंच जाएगी, ठीक है। अब ये क्या है, कौन सी वाली, सॉरी मैंने दिया था, मुझे कंट्रोल जेड करूंगा मैं, मुझे रेड वाली में देना था, रेड वाली में देता हूं मैं, ठीक है। रेड वाली डिव कौन सी है मेरी, रेड वाली डिव है ये। अगर मैं इसको फिक्स्ड को क्या कर देता हूं, मैं कर देता हूं स्टैटिक, तो क्या होगा, ये जिस जगह पर थी उसी जगह पर पहुंच जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद में फिर जैसा उसका बिहेवियर होगा वही बिहेवियर को वो अपनाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, स्टैटिक बता दिया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद में क्या बताया मैंने आपको बताया कि रिलेटिव पोजीशन क्या होती है, मैंने एब्सोल्यूट बताई। ये जो पोजीशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, जिसके एक हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको स्टिकी के बारे में। स्टिकी पोजीशन कैसे काम करती है, देखो स्टिकी पोजीशन जिसको नहीं आता है बड़े अच्छे समझ ले अच्छे तरीके से। स्टिकी में हम क्या करेंगे, अभी देखो फिक्स्ड का तो आपको सबको ही पता है, फिक्स्ड में क्या होता है, FIXED लगा दिया मैंने फिक्स्ड, और क्या होगा, पोजीशन मैंने क्या दिया फिक्स्ड। तो ये रेड वाली जो टॉप से कहां है और राइट में, तो ये यहां पर पहुंच जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, ये फिक्स्ड हो गई है, तो ये अपनी जगह से वही, ये अपनी जगह पर स्टिक हो जाएगी एक तरीके से, और ऊपर नीचे नहीं होगी। लेकिन जब बात आती है स्टिकी की, तो आप क्या करोगे, जब मैं इसमें लिख देता हूं स्टिकी, तो इसका मतलब क्या होगा, STICKY लिखता हूं मैं स्टिकी, तो स्टिकी में क्या होगा, वो अपनी पोजीशन पे तो आ ही जाएगी। जैसे जो स्टिकी वाला काम, जो स्टैटिक वाला काम हो रहा था ना, स्टैटिक वाला, जैसे मैं अभी मान के चलो इसमें कोई पोजीशन नहीं दे रहा हूं, मान के चलो मैं हटा देता हूं इसमें से पोजीशन, और इसमें से पोजीशन हटा देता हूं मैं, ठीक है। और इसमें से मैं टॉप और राइट ये भी हटा देता हूं मैं, बिल्कुल, ठीक है, ये भी हटा दिया मैंने, ठीक है। और मैंने इसको भी हटा दिया ये, ठीक है। तो जिस जगह पर अभी मुझे मिल रही होगी, अभी मुझे डिव है जो रेड इस जगह पर मिल रही है, अब मैं लगाता हूं, अब अगर मैं इसको ऊपर नीचे करता हूं तो ये साथ में ही ऊपर नीचे होगी, ठीक है। अब मैं लगाता हूं इसको, क्या मैं लगाता हूं, पोजीशन स्टिकी, पोजीशन लगाया मैंने, STICKY स्टिकी लगाया, तो क्या होगी, ये टॉप से अगर मैं देता हूं इसको टॉप से 50 पिक्सल, तो अब क्या होगा, जैसे ही टॉप से 50 पिक्सल क्या होगा, ये कर्सर ऊपर हो जाएगा, वैसे क्या होगा, अपने आप ये काम करना चालू हो जाएगा, ठीक है। टॉप से अभी किसी भी जगह पर है ये, अब जैसे ही इसको क्या करना है, ये स्टिकी कब होगी, ये स्टिकी तब होगी जैसे ही अगर मैं इसको पहुंचाऊंगा। अभी डिब का देखो ऊपर से ये 100 पिक्सल के आसपास आ रही है, अभी कौन सी ये डिब है, येलो वाली डिब के नीचे कौन सी है, रेड वाली है। अब येलो वाले के नीचे अगर रेड वाली है, तो इसका मतलब ये कितने नीचे आ रही है, ये 100 पिक्सल नीचे आ रही है। जैसे ही मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं इसको कर्सर को ऊपर करूंगा, और जैसे ही 50 पिक्सल का वो उसका रह जाएगा साइज, अपने आप ये वहां पर स्टिक हो जाएगी। क्या हुआ, अपने आप वहां पर क्या हो गई, ये स्टिक हो गई। अगर आप चाहो तो इसको अलग अलग साइज दे दो, जैसे मान के चलो जो भी पोजीशन है। तो कई बार वेबसाइट में क्या होता है, नैब बार जो होता है वो एक जगह पे आके ऊपर नीचे होने लगता है, ठीक है। तो वो इस तरीके से ही हम लगा रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैंने आपको मोस्टली सारी इंपॉर्टेंट पोजीशन समझा दी हैं, जिसका यूज करके आप एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो।